नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे यूपी बोर्ड चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित। आज हम प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह प्रकाश अपने अभिलंब की ओर जब झुक जाता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपनी लाइन से जब प्रकाश एक माध्यम से जब ये प्रकाश इशारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सीधा ना जाके थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक जाता है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा लिखेंगे। प्रकाश का अपवर्तन समांगी माध्यम में प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में चलती है, किंतु जब किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं या प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है या अपने मार्ग से थोड़ा हट जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या दूसरे प्रकार से इसको कह सकते हैं, दूसरी परिभाषा एक और इसकी हो सकती है, दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? ये देखो, आपतित किरण है, इसको आपतित किरण, ये आपतित किरण हो गई। और इसके बाद ये अपवर्तित किरण हो गई, ये वाली अपवर्तित किरण। और अपवर्तित किरण ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, इसमें जा रही है तो ये यहाँ अविलंब की ओर झुक जा रही है। ये एक सघन माध्यम, ये विरल माध्यम, ये सरल माध्यम हो गया। सघन माध्यम इसको भी कह सकते हैं और इसको विरल माध्यम, ठीक है। दूसरी परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। ये विरल माध्यम उल्टा लिख दिया, ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, हो गया, नोट कर लो। हो गया क्लियर? लिया होगा, क्लियर कर रहे। अब सघन और विरल क्या होता है ये जान लीजिए। सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन और विरल, सघन क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो उसे विरल कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। लिख सकते हैं सघन, सघन लिख लो। सघन में क्या होता है? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। वह है सघन माध्यम कहलाता है। ठीक। विरल क्या होता है? विरल माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ पे चाल नहीं लिखा है, प्रकाश की चाल अधिक हो, वह कौन सा माध्यम होता है? विरल माध्यम। कहलाता है। सघन माध्यम जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, उसे सघन माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। हो गया होगा, साफ कर रहे। अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी अन्य माध्यम में होता है, तब आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, देखो इसका n इक्वल टू होता है sin i बटे sin r। देखो जब प्रकाश का अपवर्तनांक जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात से किसी
अन्य माध्यम में होता है तब आपतन कोण की जया साइन बोलते हैं इसको, जया या साइन तथा अपवर्तन कोण की जया के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। n इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। नोट कर लो। नोट हो गया। अब ज़्यादा कुछ नहीं रह गया, समाप्त हो गया है चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया चैप्टर में। अब प्रकाश, एक फार्मूला होता है अपवर्तनांक और प्रकाश के बीच संबंध का, वो लिख लीजिए। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल में संबंध ये होता है ए की पावर ए एन डब्ल्यू एक्स में, और इक्वल में होता है, और होता है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे में जल में प्रकाश की चाल। वी ठीक है, ये होता है फार्मूला। अब कुछ अपवर्तनांक लिखा रहे ये याद करने होंगे, कुछ जरूरी अपवर्तनांक जिनको याद करना है, जिनसे क्वेश्चन भी होंगे और ये परीक्षाओं में आधे नंबर में पूछ लिए जाते हैं। बर्फ का याद कर लो, बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.3, और जल का होता है 1.33, वायु का होता है 1.003 और 0003 होता है, और एल्कोहल का होता है एल्कोहल का क्या होता है 1.36, और हीरा का अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, ताप इनका 1.47 होता है, और खनिज लवण का 1.54। बस इतने याद करने हैं, नोट कर लो।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। और वीडियो को जरूर शेयर करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, धन्यवाद।